नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पे न्यूज़। मैं हूं बशनाज। पेश है दिन भर की कुछ अहम खबरें। पहले सुर्खियों पर एक नज़र। तकसीम के बाद पाकिस्तान का वाहिद मकसद हिंदुस्तान से नफरत करना है, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। हम शोबे सेहत को बेहतर से बेहतर बनाने के लिए कोशां हैं, वज़ीर सेहत सकीना यतू। बडगाम और नगरोटा के 2 असम्बली हलकों में इंतखाब क्यों नहीं हो रहे हैं, तनवीर सादिक का सवाल। 3 रोज से लापता 9 उम्र लड़की की लाश बरामद, नूरबाग में कोहराम। गांधरबल में 4 दिन बाद फॉरेस्ट गार्ड की लाश बरामद, इलाका गमजदा। बडगाम में चलती ट्रेन की जद में आने से मोमर शख्स की मौत। स्टेट लेवल चैंपियनशिप में सोने का तगमा जीतकर फातिमा ने बांडीपुरा का किया नाम रोशन। ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए असरात पर मीर वैज़ उमर फारूक का इजहारी तशवीश। और अमेरिका और ईरान के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के इम्कान, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुजरात में एक अवामी रैली से खिताब किया, जहां उन्होंने कई अहम बयान दिए। वज़ीर आज़म मोदी ने दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त पैगाम देते हुए कहा कि जो लोग हिंदुस्तान की ख़वातीन को नुकसान पहुँचाने या दहशतगर्दी फैलाने की जसारत करेंगे, उनका अंजाम करीब है। उन्होंने पहलगाम दहशतगर्द हमले में शहरियों की हलाकत को याद किया और कहा कि उन्होंने बच्चों के सामने वालिद को गोली मार दी। आज भी जब हम वो तस्वीर देखते हैं तो हमारा खून खोल उठता है। ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि ये सिर्फ एक फौजी कार्रवाई नहीं थी, बल्कि हमारे हिंदुस्तानी अक़दार और जज्बात का इजहार है। वहीं पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि तकसीम के बाद इस मुल्क का वाहिद मकसद हिंदुस्तान से नफरत करना और हमारी तरक्की को रोकने की कोशिश करना रहा है। वज़ीर बराए सेहत व तालीम सकीना यतू का कहना है कि इस वक्त हमारी तवज्जो तमाम सेहत मराकज़ में डॉक्टरों की मुनासिब तादाद के अलावा आलात और दूसरी सहूलियात को यकीनी बनाने पर मरकूज है। उन्होंने कहा कि सब ज़िला अस्पतालों में डायलिसिस की सहूलियात भी दस्तयाब रखी जा रही हैं। वज़ीर ने इन बातों का इजहार पीर को नामानिगारों के साथ बात के दौरान किया। सकीना यतू ने कहा कि हर जगह से लोगों की फरियाद थी कि अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने खुद 309 डॉक्टरों की तकर्री अमल में लाई और 109 डॉक्टरों को दूर दराज इलाकों में भेजा गया। इस सरकार की कोशिश है, जिसकी क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, कि हर जगह पे हम पहुंच सके और वहाँ जो फैसिलिटीज़ हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर की बात हो, हॉस्पिटल्स की, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो बाकी R&B सेक्टर हो, बाकी जितने भी सेक्टर्स हैं लोगों से जुड़े हुए हैं, ताकि वहाँ जाके देखें क्या क्या और हमें करने की ज़रूरत है। जैसे आज इस हॉस्पिटल में आने का मकसद ये है कि यहाँ इस सरकार के दौरान जो एक लैब 3 करोड़ कुछ पैसों में तैयार हुआ है, जब से उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार बनी है, और उस लैब से जो फ़ायदा मिल सकता है, जब सर्जरी करने के बाद पेशेंट का टेस्ट होता था वो उनको भेजना पड़ता था या GMC या सिकिम्स में, और वहाँ महीनों लग जाते थे, वापस आने के बाद काफ़ी टाइम लग जाता। लेकिन अब ये लैब जो आज हम यहाँ शुरू की हुई है, कर रहे हैं, तो उसमें जो ये टेस्टिंग का जो टाइम होता था वो महीनों के बजाय अब दिनों में हो जाएगा, ताकि लोगों को ये फ़ायदा इस हॉस्पिटल के अंदर मिल सके। तो यही सरकार की कोशिश है। 7 महीने गुजरने के बाद भी बडगाम और नगरोटा के 2 असम्बली सेगमेंटों में असम्बली इंतखाबात नहीं हो रहे हैं और राज्यसभा के लिए भी जम्मू कश्मीर को क्यों महरूम रखा जा रहा है। इन बातों का इजहार नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जमान और MLA तनवीर सादिक ने आज मीडिया से बात करते हुए किया। उन्होंने कहा कि मरकजी सरकार और इलेक्शन कमीशन 7 महीने गुजर जाने के बावजूद भी अभी तक बडगाम और नगरोटा असम्बली हलकों और राज्यसभा के लिए इंतखाबात कराने में नाकाम रही है, जिसकी वजह से इन इलाकों की अवामी नुमाइंदों से महरूम हैं। आपकी वसादत से एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि जम्मू कश्मीर का हक है राज्यसभा सीट और 2 सीटों का इलेक्शन। सबसे ज़्यादा जो राज्यसभा का सीट है, अगर आज 6-7 महीने हो गए, आज भी 6-7 महीने के बाद राज्यसभा सीट का इलेक्शन नहीं हो रहा है। मेरी अपील होगी इलेक्शन कमीशन से कि अभी आज 7 महीने के बाद भी जम्मू कश्मीर की रिप्रेजेंटेशन जो है वो राज्यसभा और पार्लियामेंट में नहीं है।
जल्द से जल्द उसका भी इलेक्शन होना चाहिए। और मुझे ये हैरानी है कि अभी तक नगरोटा और बडगाम का इलेक्शन इन्हें क्यों नहीं कर दिया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है इलेक्शन कमीशन को इसका कॉग्निजेंस लेना चाहिए और जल्द से जल्द यहाँ इलेक्शन। यही मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर पूरे मुल्क में आपने बाय इलेक्शंस कराए, अगर पूरे मुल्क में रिप्रेजेंटेशन है राज्यसभा सीट्स में, तो जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं है। तो मुझे लगता है बड़ा इंपॉर्टेंट है और जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में वो इलेक्शन। श्रीनगर के नूरबाग इलाके में दरियाई जहलम से आज सुबह 3 रोज से लापता 9 उम्र लड़की 13 साल इनायत अहमद गनई की लाश बरामद की गई। याद रहे 22 मई को नूरबाग श्रीनगर से एक 9 उम्र लड़का लापता हुआ था, जिसके बाद SDRF और रिवर पुलिस ने दरियाई जहलम में उसकी तलाश के लिए ऑपरेशन शुरू कर दिया था। हुकाम ने बताया कि इस दौरान पीर की सुबह यानी आज नूरबाग के ताकनवारी इलाके में मज़कूरा लड़की की लाश बरामद की गई है। तफसीलात के मुताबिक दरिया से रेत निकालने वालों ने पीर की सुबह लाश को देखा और उसके बारे में फौरी तौर पर पुलिस को मुत्तला किया। उन्होंने कहा कि पुलिस ने लाश को तबी और कानूनी लवाजमात के बाद लवाहकीन के हवाले किया। वहीं तदफीन के दौरान हज़ारों लोगों ने उनकी नमाज जनाजा में शिरकत की, जबकि मकामी लोगों का शुबा है कि 9 उम्र लड़का 13 साल इनायत अहमद गनई का कत्ल किया गया है। उन्होंने पुलिस से मामले की तहक़ीक़ात का मुतालबा किया है। वहीं गांधरबल में दरिया सिंध से 4 दिनों के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में आज फॉरेस्ट गार्ड शमीम अहमद मीर की लाश भी बरामद हुई है। हुकाम ने बताया कि एक फॉरेस्ट गार्ड की लाश जो 4 दिन पहले लापता हो गई थी, पीर को गांधरबल के गुंडरोशन इलाके से बरामद हुई है। उन्होंने कहा कि बचाव और तलाशी टीमों की सख्त कोशिशों के बाद आज दोपहर 4 दिन बाद उसकी लाश बरामद हुई है। याद रहे, फॉरेस्ट गार्ड शमीम अहमद मीर ड्यूटी के दौरान पैर फिसलने से दरिया में गिर गया, जिसके बाद उनकी तलाश के लिए मकामी लोगों के अलावा पुलिस, NDRF और रिवर पुलिस ने लगातार कोशिशों के बाद आज उनकी लाश बरामद की है, जिसके बाद कानूनी लवाजमात के बाद उनको इश्क बार आंखों से नमाज जनाजा अदा किया गया। वहीं वस्ती कश्मीर के ज़िला बडगाम में पीर को माज़हमा बडगाम रेलवे सेक्शन पर एक उम्र रसीदा शख्स चलती ट्रेन की जद में आकर लुक में अजल बन गया। ज़राए ने बताया कि बडगाम के माज़हमा रेलवे सेक्टर पर एक उम्र रसीदा शख्स चलती ट्रेन की जद में आ गया, जिसके नतीजे में उसकी मौके पर ही मौत वाक़या हुई है। उसकी शिनाख्त अली मोहम्मद मीर वल्द मोहम्मद अकबर मीर साकिन सनूर कलीपुरा के तौर पर हुई है। दरियासना पुलिस और मुतल्लिका हुकाम ने इस ज़िम्न में एक केस दर्ज करके कार्रवाई शुरू कर दी है। ज़िला बांडीपुरा के इलाके बनहार आलूसा से ताल्लुक़ रखने वाली 13 साल फातिमा ज़ुहरा ने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप 2025 में शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। फातिमा की इस कामयाबी पर इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। पी न्यूज़ के नुमाइंदे आतिफ मीर से बात करते हुए फातिमा ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि मैंने अपने ज़िले के लिए सोने का तगमा जीता, जबकि फातिमा की वालिदा शबनम कौंसर ने अपनी बेटी की कामयाबी पर खुशी का इजहार करते हुए कहा कि मुझे अपनी बेटी पर फख्र है। और अभी रिसेंटली 23 मई को मैंने स्टेट लेवल चैम्पियनशिप खेली थी, जो कि शेर कश्मीर इंडोर स्टेडियम वजीरबाग में हेल्ड हुई थी, और वहाँ पे मैंने अंडर 13 कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता। सबसे पहले मैंने डिस्ट्रिक्ट चैम्पियनशिप खेली, वहाँ पे गोल्ड जीता, उसके बाद स्टेट, वहाँ पे गोल्ड, उसके बाद मैं इंदौर गई अपना पहला नेशनल खेलने, उसके बाद मैंने फिर से डिस्ट्रिक्ट खेला, वहाँ पे गोल्ड लाया, फिर से स्टेट खेला, वहाँ पे भी गोल्ड लाया, उसके बाद मैंने अपनी सेकेंड नेशनल चैम्पियनशिप 2023 में विशाखापट्टनम में खेली, उसके बाद मैंने स्कूल गेम्स में भी इंटर जोनल लेवल में गोल्ड लाया, इंटर डिस्ट्रिक्ट में गोल्ड लाया और नेशनल भी खेला। उसके बाद मैंने 2 फिडे रेटिंग टूर्नामेंट्स खेले, जहाँ पे एक में मैंने ब्रॉन्ज मेडल लाया और एक में मैंने गोल्ड मेडल लाया। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। मेरी बेटी नेशनल्स के लिए सिलेक्ट है, ऑलरेडी इसने 2 नेशनल्स खेली है और इसने काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स खेले हैं चेस के, जिनमें इसने बहुत अच्छा किया है, तो मुझे काफ़ी खुशी महसूस हो रही है। मीरवैज़ कश्मीर मौलवी मोहम्मद उमर फारूक ने ऑनलाइन जुए के बढ़ते हुए असरात पर तशवीश का इजहार करते हुए इससे माशरे के इखलाकी और समाजी ताने बाने के लिए एक संगीन खतरा करार दिया है। उन्होंने अदलिया से अपील की है कि वो इस मामले का फौरी नोटिस ले और इस अमल पर पाबंदी आयद करे। उन्होंने कहा कि एक नए खतरे ने हमें घेर लिया है और हम माशरे पर इसकी बढ़ती हुई गिरफ्त का मुशाहिदा कर रहे हैं और वो ऑनलाइन जुआ है। मीरवैज़ ने मज़ीद कहा कि इसके असरात भी मंशियात के फैलाव जैसे खतरनाक हैं, जिससे हम पहले ही नबर आज़मा है।
मीरवैस ने हुकूमत से फौरी तौर मुदाखलत पर जोर देते हुए कहा कि ये हमारी फौरी तवज्जो का मुतकाजी है और हुकूमत को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए, ये उनका फ़र्ज है। नाज़रीन, इसके साथ खबरों का ये शुमारा इख्तिताम को पहुँचा। अगले शुमारे में आपसे फिर मुलाकात होगी। घर खुदा लाया। पी न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाँ, अगर आप हमारा ये खबरनामा फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो इसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा। दीजिए अपने मेज़बान बशीर नाज़ को इजाज़त। खुदा हाफिज़।